नमस्कार, तीर्थराज की पावन भूमि से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ और इलाहाबाद की शहरी उत्तरी विधानसभा सीट का किस्सा कुर्सी का ये मंच पहुंचा है आज संगम पर। संगम जहां गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन होता है और इस मंच पर हम एक राजनीतिक मिलन तो नहीं कह सकते लेकिन एक प्लेटफॉर्म लगाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2017 विधानसभा चुनाव को लेकर इलाहाबाद की शहरी उत्तरी विधानसभा सीट की जनता क्या कहती है। ये बता दें कि मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह और ये कांग्रेस की तरफ से पहुंचे हैं हमारे साथ शिव सेवक सिंह जी। नारायण सिंह जी के विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से संदीप यादव जी हैं जिला अध्यक्ष और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर श्याम प्रकाश त्रिवेदी जी हैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। आप सभी का स्वागत है। संदीप यादव जी, आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार है, तीर्थराज प्रयाग के लिए आप लोगों ने क्या किया? समाजवादी पार्टी की सरकार में जब महाकुंभ हुआ तो करोड़ों करोड़ लोगों ने यहाँ पर डुबकियां लगाई और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पर नहीं फैलने पाई। सपा की गवर्नमेंट में इतना बड़ा कुंभ लगता है और जो रोडें शहर की बनती हैं वो विदिन 1 मंथ में 1 महीने के अंदर उखड़ जाती हैं। आजम खां और सपा वाले बताएं कि कैसा कुंभ का आप वो करते हैं। कौन सी सड़कों का इन्होंने विकास कराया, कौन सी गलियों में विकास का तो उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, 1 मिनट सबसे पहले इन्होंने कितने करोड़ रुपए माननीय विधायक जी ने पिछले महाकुंभ में आए थे इन्होंने वापस कर दिया। एक सीट थी सिर्फ आपके पास और वहां भी विधायक निधि आप लोग खर्च नहीं कर पाए, ये आरोप है। वापस उन्होंने किया कि अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें कमीशन खोरी चल रही है और प्रस्ताव देने पर एक समय सीमा के अंदर अगर प्रस्ताव विरोध स्वरूप आपने विधायक निधि वापस कर दी, इसका असर तो जनता पे हुआ होगा ना। जो पैसा विधायक निधि के तहत आपको मिलता उससे कुछ काम हो सकता था। कोई सवाल पूछ ले, विधायक जी कमीशन खा रहे होंगे इसलिए कह रहे होंगे कि कमीशन चल रहा था इसलिए वापस कर दिया। शहर उत्तरी में विधायक निधि से जो भी काम हुआ कहीं काम नहीं हुआ, सारा पैसा इन्होंने वापस कर दिया। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम हुआ है। शहर क्या काम हुआ है? कंपनी बाग में साइकिल ट्रैक बना, जॉगिंग ट्रैक बना, शहर की लाइटें बनी, सुंदरी का साइकिल ट्रैक बना, धोबी घाट से लेकर कंपनी बाग तक। ये हमारा जो संगम का अस्तित्व जो है समाप्त होने वाला है। मेजा 12 खतरा क्या है? मेजा 12 कचना जो है नदियों से जल निकालने वाला है और ये संगम का अस्तित्व ही नहीं रह जाए। जब पानी यहाँ पे रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? समाजवादी पार्टी का उद्देश्य परिवारवाद है कि राष्ट्रवाद? पहले परिवारवाद है या राष्ट्रवाद है? मुलायम सिंह यादव जी का असली मुद्दा क्या है ये आप नोट कर लीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। 18% उत्तर प्रदेश का राजस्व एक परिवार में खर्च होता है। क्या खर्च होता है? एक परिवार में उत्तर प्रदेश के आय का 18% खर्च होता है। केवल 18% तो परिवार। 2 सवाल बड़े हो गए। जवाब यहीं पर मौजूद है। आपके पिताजी बीजेपी में नेता हैं, उनका पुत्र यहाँ पर बैठा हुआ है, ये है परिवारवाद। क्या ये सपना देख सकते हैं कि कोई कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मुख्यमंत्री बन जाए? माननीय अखिलेश यादव जी से बढ़िया चेहरा कोई नहीं है। मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नौजवान मर परिवार से बाहर कोई है? माननीय परिवार से बाहर पूरा यही तो सवाल था। नहीं, सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी तब तक अखिलेश का कोई विकास नहीं दिखता था। आज केंद्र सरकार ने बजट दिया है तब अखिलेश लायक हो गए हैं विकास करने के। इलाहाबाद में भी आप आए हैं, देख सकते हैं विकास इनका सफाई अभियान कैसा चल रहा है। तमाम गंदगी पड़ी हुई है, गाय चर रही है। इनके विकास सांसद जी ने कोई विकास नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया। आपके सांसद साहब भी नहीं कर रहे हैं विकास। ये सवाल डॉक्टर साहब आप भी सुन लीजिएगा। यूपी की कानून व्यवस्था, मथुरा हत्याकांड, जियाउल हक हत्याकांड, पुलिस वालों को क्या ये चूड़ियां पहना दिए हैं? इसका जवाब दे। अच्छे दिन की शुरुआत आपने करनी थी तो अच्छे दिन की शुरुआत किसकी हुई? अच्छे दिन की शुरुआत किसकी हुई? सांसद साहब की हो गई ना। महंगाई अभी कम क्यों नहीं हो रही है? महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है? सवाल सुनते रहिए सब लोग। कश्मीर में हमारे जवान मारे जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 370 पे अमेंडमेंट होगा, उसके बारे में क्या सोचा गया है? महीनों से सैकड़ों लड़के अल्टरनेट यहीं आपके कार्यालय एसएससी कार्यालय बैठे थे अपने मुद्दों को लेके। उनको सुने बगैर रातों रात रैली के 1 दिन पूर्व की रात उनको भगा दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों? जो छात्र बीटीसी टीईटी वाले थे, मैं उनके आंदोलन में मैं बता दे 34 दिन के आंदोलन में 4 दिन में मैं भी होली नहीं मनाया था, मैं भी अनशन बैठा था। यह इलाहाबाद शहर की शान है संगम, और संगम की स्थिति इतनी दयनीय है कि सब लोग आते हैं स्वर्ग की सीढ़ी के लिए और सबसे बड़ी समस्या है, सबको पता है कि मर के यहीं से जाना है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। लेकिन यहाँ की आप स्थिति अपने कैमरे के द्वारा देख लीजिए, एक बार नाविकों की देख लीजिए। ये खाली वोट लेते हैं और उसके बाद एसी में जाके सोते हैं। सभी लोग जितने जीतते हैं, जो हारते हैं तो अपने घर में नॉन एसी में रहते हैं। उत्तरी विधानसभा में स्वरूप रानी हॉस्पिटल है और स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर
5 साल के ऊपर से करोड़ों रुपए दे के बना हुआ खड़ा है, और छोटी मोटी चीजें जैसे कि ऑक्सीजन की पाइपलाइन और एसी जैसी चीजें, छोटी मोटी चीजें उसमें नहीं लग पाई, जिसकी वजह से वो ऑन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से लोग रोज की तारीख में 5-6 आदमी की डेथ होती है जो ट्रॉमा सेंटर के लिए लखनऊ भागते हैं। क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज 5 साल में नहीं हो पाई? भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, इनको मालूम नहीं है स्वरूप रानी है कहाँ। मैं बता रहा हूँ, स्वरूप रानी सिविल लाइन में है, वहाँ पे ट्रोमा सेंटर है। सुनिए, केंद्र से कितना बजट भी आया, काम नहीं हुआ है। क्योंकि सुनिए, आप क्यों नहीं हुआ? सपा के नेता काम कम करते हैं, बैंक बैलेंस ज्यादा करते हैं। ये जो राम जन्मभूमि के बारे में भाजपा सरकार कहती कि अब बनेंगे, वे बनेंगे, तो नवंबर में बनेंगे, तो नवंबर करते करते फिर हो जाता है नवंबर। ऐसा ड्रामा क्या होता है? जब चुनाव आ जाता है तो कहते हैं राम लला हम जाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आवाज तक है यार, डेट मैं बता रहा हूँ, 2017 से पहले 2017 के पहले काम चालू हो जाएगा। रोजगार की स्थिति ये कर दिए कि यूपी लोक सेवा आयोग की सारे सीटें बिक जा रही हैं। आप इंटरव्यू देने के पहले ले जाइए, पैसा पहुंचाइए। अनिल यादव थे, अनिल यादव जैसे दो और आगे जिस लड़के ने क्वेश्चन किया था वो संभवतः आपको पता होगा किस दल से उसने स्वीकार किया है। वो बीजेपी के लड़के से अगर आप पूछेंगे किस बात की, अगर सरकार के बारे में पूछेंगे, मौका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी दिया। तक बात नहीं, आम जनता से आप लीजिए। कार महोदय अगर नौकरी कोर्ट में चली जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें क्या दोष है? इलाहाबाद की शहरी उत्तरी विधानसभा सीट पर किसका साथ देना है, किस पर भरोसा करना है, अब इसका फैसला खुद जनता करेगी। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, फूलपुर विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। फूलपुर लोकसभा वो ऐतिहासिक सीट है जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, और फिलहाल यहां लोकसभा सीट बीजेपी के पास है, और बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य यहां के मौजूदा एमपी हैं। और अगर बात की जाए फूलपुर विधानसभा सीट की, तो फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से शहीद अहमद यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। आपके विधायक जी तो आए नहीं, आप आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम किए हैं 4 बड़े फूलपुर विधानसभा में? अभी तक सबसे बड़ी बात ये रही कि जिस तरह से पिछली सरकार में हमारे यहाँ कई गांवों में लड़ाई झगड़े होते रहते, पार्टी बनती गई, लेकिन 4 साल से हमारा क्षेत्र बहुत शांति ढंग से चला, शांति का माहौल बना रहा, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट किया करते थे, आप लोगों ने पकड़ खो दी है। इस समय जो मौजूदा परिणाम दिख रहा है उस हिसाब से तो आपकी बात में संदेह नहीं होना चाहिए। गलती सुधारना बुद्धिमानी है। हम जनता के बीच में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे, उसके बल पर जनता को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका वास्तव में शुभचिंतक कौन है, और जनता हमारे साथ वापस आएगी, इतना मुझे विश्वास है। कोई सवाल है आप लोगों को इस क्षेत्र को लेकर? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं सवाल कि 60 सालों से रहे केंद्र सरकार में, आज जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी ये गलतियां स्वीकारने की बात कर रहे हैं, गलती अगर देश से बड़ा हो जाता है तो गलती नहीं रह जाती है, वो पाप हो जाता है। मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, ये पाप कब धुलेगा? नैनी सेंट्रल जेल के सामने यही सेरडी गांव के 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, और ये शांति व्यवस्था की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के ही विधायक के पुत्र पे आरोप है, और आप ही कह रहे हैं कि आपने शांति व्यवस्था स्थापित की। जिस तरह की बात हो रही कि समाजवादी पार्टी में गुंडई है, तो अब वो उस तरह की पार्टी नहीं रही है। अब माननीय चुनाव आते आते बदल गई है। चुनाव आते आते नहीं, और ये हमेशा के लिए बदल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि अभी तक हम सीख रहे थे, लेकिन अब अगली बार हम मुख्यमंत्री सीख रहे थे। जनता क्या डिसाइड करेगी, इस ट्रायल को कैसे पास करेगी या फेल करेगी? पारिवारिक सीट थी ये, और पारिवारिक मुख्यमंत्री हैं ये, इनको सीखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई समय नहीं चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो राजनीतिक घर से हैं, ये मुख्यमंत्री पैदा करते हैं और पार्टियां मुख्यमंत्री बनाती हैं। आज तक कोई रोड नहीं बनी है सपा सरकार में, और बहुत वादे किए, अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बसपा के जब थे विधायक कोई मतलब नहीं था, ये सपा के हैं, आप मानेंगे नहीं कि इनको भी क्षेत्र में अगर खड़ा कर दिया जाए तो लोग पहचानेंगे नहीं, ऐसे ये विधायक कैसे विधायक है सुन लीजिए। हर प्रदेश में राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए पैसे दी हैं, राज्य सरकार दी है, मगर जब अखिलेश सरकार से हम लोगों ने माना तो उन्होंने कहा कि उत्तर आंगनबाड़ी में जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए।
ये था ना। हाँ, उन्होंने क्या इसका उत्तर दिया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको पैसा नहीं दे सकते। पहले तो कांग्रेस ने खा गए पूरी दुनिया को, अब कुछ थोड़ा सा बचा था तो बहन जी ने खाया, अब मुलायम सिंह खा गए, तो मोदी तो संवार ही रहे हैं और मोदी जी भरपूर काम कर रहे हैं। मोदी जी के आने के बाद किचन का बजट नहीं बढ़ा है, उनसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं। हर घर में जो धुआं रहता था आज वहाँ धुआं नहीं है, सिलेंडर आ गया। कि सिलेंडर आ गया, और मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी इस चीज के लिए हम लोग बधाई देते। गलती चाहे जिसकी हो, अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है तो जितने समय कांग्रेस का यहाँ प्रशासन था उस समय या जो आज देख लीजिए गांव में शहरों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो किसकी देन है? मोदी के अलावा कोई ईमानदार है ही नहीं है। मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के, वही एक उनके सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर जनता ईमानदार होगी तो परेशानी नहीं होगी। ऐसा है ना कि अब कांग्रेस बौखला चुकी है और जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो भी बौखला चुके हैं। फूलपुर में जो भी नहर जा रही है वो कांग्रेस की देन है। फूलपुर में जो भी नहर है कांग्रेस के समय में आई थी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने किसानों को हमारी समाजवादी सरकार फ्री सिंचाई दे रही है। कितनी नहर थी उसमें सिंचाई कर रहे हो आप? हम लोग फ्री सिंचाई दे रहे हैं। नहर खुदवाया, उसमें पानी नहीं आया, ये दिया आपने। पानी आ रहा, बरसात में तो हर जगह पानी आ रहा। बरसात में पानी आ रहा तो भी नहीं आ रहा। अंगद जी बोल रहे हैं कि सिंचाई तो फ्री में कर रहे हैं, लेकिन पानी आए तब तो सिंचाई हो ना। सिंचाई करेंगे कहाँ से जब पानी नहीं है तो उसमें? ठीक है, और सवाल पूछिए। इन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री जहाँ कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ जीरो हो गई, वही मुख्यमंत्री यूपी में ले आती है। क्या उनको जीरो, यूपी में भी जीरो करने कांग्रेस को चाहते? बिजली तार खींचा गया हमारे यहाँ, आज भी मतलब बिजली नहीं है, लोग लड़के झूलना झूलते हैं उस पर। लड़के झूला झूलते ऐसी तार लगाई है आपने? राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आपकी सरकार ने जो है तार और तो खिंचवा दिया। भाई साहब का सवाल सही है, वो झूल रहा है, उस पर लड़के झूला झूल रहे हैं और तार खुलवा के बेच दिया गया। जनता को बेईमान बोल रहे हैं। खुद अपना दल से निकल के आए हो, अपना दल बेईमान थी, अपना दल बेईमान थी आपके सामने जो निकल गए। नहीं, जनता को बेईमान बना रहे हैं। क्या हिस्ट्री क्या है? मुझे हिस्ट्री नहीं पता थी, हिस्ट्री नहीं पता थी मुझे। हिस्ट्री बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। हिस्ट्री हमसे अंगद यादव से करनी है। अंगद यादव बोल रहे हैं कि सपा सरकार में गुंडागर्दी ये बीजेपी वाले करते हैं, दंगा भड़काते हैं। यही अंदावा में जिला पंचायती का चुनाव था, वहाँ पे दंगा कौन करवाया था? मुकदमा वीर प्रताप के खिलाफ हुआ था। भाजपा समर्थित प्रत्याशी था वीर प्रताप सिंह पटेल, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। यही बगल में है गैस सिलेंडर वाला एजेंसी, यहाँ से गैस लेके जा रहा था, वहाँ पे बस टूटी हुई थी। ठीक है, ठीक है, और सवाल किसी का हो तो बताएं, आप बताएं। कांग्रेस की तो जितनी भर्त्सना की जाए। नहीं, इनके अपना दल से आए थे क्या? अपना दल से आए हैं। हाँ, सही है। कितने समय हुआ? दल बदले। नेताओं के तमाम जवाब भी हुए, महिलाओं से लेकर तमाम फूलपुर विधानसभा की जनता ने सवाल किए। अब जनता डिसाइड करेगी कि आखिर दाल पर वोट करना है, नहर की सिंचाई पर वोट करना है या किसी और वादे पर वोट करना है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार। इलाहाबाद की सौराव विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। सौराव विधानसभा सीट जो कि एक रिजर्व सीट है, फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से सत्यवीर मुन्ना जी मौजूदा विधायक हैं। इससे पहले ये सीट बीएसपी के पास रही है। और अगर लोकसभा की बात की जाए तो फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है ये सीट, और फूलपुर से जो कि मौजूदा एमपी हैं वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है और नेता भी पहुंचे हैं। हालांकि दो कुर्सियों से मैं पहले शुरुआत कर लेता हूं। कांग्रेस की तरफ से और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया, लगातार कोशिश की गई थी। 3 बड़े काम इस विधानसभा सीट से आप मुझे बता दीजिए ताकि जनता कह सके कि इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। पूरे गंगा पार की 5 विधानसभा में कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं था और ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसका अभाव था। अगर किसी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को और पूरे विधानसभा और अगल बगल की सीटों के लोगों को अगर सोचना होता था कि हम अपने बच्चे को कुछ टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाएं तो इसके लिए उन्हें या तो शहर भेजना पड़ता था और या फिर नैनी यमुना पार भेजना पड़ता था। बहुत ही कठिन होता था। लोग फिर अब टेक्निकल कॉलेज आ गया है। एक कॉलेज आ गया है, शुरुआत हो गई है। ही सिर्फ विधानसभा सुराव का आया है बल्कि पूरे गंगा पार का ये पहला टेक्निकल कॉलेज है जो ITI सुराव के नाम से 5 करोड़ रुपए की लागत का एक फायर ब्रिगेड स्टेशन
तत्काल स्वीकृत किया। उसका मैंने बंजर जमीन पर भूमि पूजन किया और आज वो बन करके तैयार हो गया है। मैं बता रहा हूँ, ये बगल में आग लगा दो, बगल में थाना है, बता दो फायर ब्रिगेड पहुंचाए तो हमें बताइए कहाँ फायर ब्रिगेड है। आग लगा दो बगल में अगर आ जाए फायर ब्रिगेड तो हम जान ले विधायक जी के बात सत्य है। भाई मंत्री जी का हमारा कहना था कि तालाब बचाओ अभियान विधायक जी द्वारा विधायक निधि तक दी गई है। क्या तालाब की भूमि पर क्या मकान बनाए जा सकते हैं या स्कूल बनाए जा सकते हैं? बने हैं कहीं? बने हैं। सवाल यह है कि जो मूलभूत सुविधा है जनता को जो मिलना चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, वो आज तक पिछले 10 साल में बसपा की विधायक रहे, उन्होंने नहीं दिया। पिछले लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं माननीय विधायक जी को हमारे, उन्होंने सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ। बिजली जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे बिजली तो इस तरीके से आती है कि ना तो यहाँ पे बिजली आती है, बिजली नहीं आती है, बिजली का मुद्दा है। विधानसभा सड़क की सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, सारी सड़कों में गड्ढा बना हुआ है। मैं एक सड़क बता दूं, ये एक चौराहा हरकपुर चौराहा से मदारी जाती है एक रोड, हो गया, सड़क हो गया। दो मुद्दे आगे। ठीक है जी सर, हमारा ग्राम सभा मदारी है और लोहिया ग्राम हुआ है 13-14 या 14-15, लेकिन आज तक वहाँ केवल आवास बनवाए। लोहिया ग्राम 3 बात हो गई है। 2-3 फीट के गड्ढे हैं रोज, मतलब सड़क कोई बनी नहीं। तो माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि बेरोजगारी दूर होगी, बेरोजगारी को भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला और बेरोजगार सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि छात्र जो बेरोजगार टहल रहे हैं उनकी एक भी नौकरियां नियुक्त नहीं हो रही। ऐसे का बहुत से घोषणाएं उन्होंने किया जो कि मौके पर नहीं है और देखने में कुछ नहीं है। 30 लाख की लागत से वो सड़क स्वीकृत हो गई है। मदारी का आप कह रहा हूँ स्वीकृत हो चुका है लोकसभा चुनाव को पहले, लेकिन आज तक उस पर कोई आपने पहले भी दावा किया था कि मंजूर हो चुकी है और आज तक डिलीवर नहीं। ये बोल रहे हैं आपके सामने, क्या बोल रहे हैं आप? ये बताइए, सपा गुंडों की सरकार, हमको गोली मारने की धमकी दी गई, जिससे कृष्णमूर्ति यादव जिला अध्यक्ष जो है माननीय विधायक श्री बिजमा यादव जी, फैसला जनता करेगी 2017 विधानसभा सीट से कि सौराव में आखिर सत्ता की चाबी किस पार्टी को देनी है। सौराव विधानसभा से कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।